जनपद पंचायत भरतपुर में 15वें वित्त का जो पैसा आया हुआ है उसके लिए समान प्रशासन समिति की एक बैठक होनी चाहिए थी और इस बैठक को उन्होंने गोपनीय ढंग से किया, जिसमें कि उन्होंने ना ही विधायक प्रतिनिधि को बुलाया ना ही सांसद प्रतिनिधि को बुलाया और उस बैठक में इन्होंने लगभग पूरे पैसे के काम की स्वीकृति एक रूपरेखा बना दी कि किस पंचायत को कितना काम दिया जाना है। और जब इसका विरोध मेरे द्वारा किया गया कि विधायक प्रतिनिधि को आपने इस बैठक में कैसे नहीं बुलाया, तो बाद में उन्होंने कहा कि इस बैठक को निरस्त कर दिया जा रहा है और उस बैठक को उन्होंने संभवतः निरस्त कर दिया। परंतु जो उन्होंने उसमें काम स्वीकृत किया था, उसी काम को स्वीकृत करने के एवज में जनपद के जो बड़े पदाधिकारी हैं, चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा कुछ पंचायतों से 50,000 रुपये, कुछ से उससे भी ज़्यादा पैसे की मांग की गई। एक पंचायत के सरपंच मेरे से मिलने आए तो उन्होंने कहा कि मुझे एक पुल मिला है, एक बाउंड्री वॉल मिला है और उसके एवज में मेरे को 50,000 रुपये देना पड़ा है, जो कि वो एडवांस के रूप में उस पैसा को वहाँ पर दे आए हैं। तो इस प्रकार की अराजकता जनपद के अंदर बना करके रखे हुए हैं। चूँकि जो जनपद अध्यक्ष हैं वो भी बीजेपी से ही संबंधित हैं और पूरा जो वहाँ पे लगभग अभी जनप्रतिनिधियों का दल है वो बीजेपी से संबंधित है। और इस प्रकार का कार्य यदि इस कोरोना काल पे किया जाएगा तो निश्चित रूप से सरपंच और सचिव हैं उनके ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप आने वाले समय में लग जाएंगे, क्योंकि इतने कम पैसे पे वो काम तो करा नहीं पाएंगे। तो निश्चित रूप से सरपंच और सचिवों का दोहन है और ऐसे कामों को तत्काल निरस्त करना चाहिए, यही मेरी मांग है। बोलो। मैं दुर्गा शंकर मिश्रा, जनपद उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत भरतपुर। अभी मुझे एक बाइट से पता चला कि विधायक प्रतिनिधि जनकपुर के द्वारा जनपद पंचायत भरतपुर के ऊपर लांछन लगाया जा रहा है, जो सरासर निराधार है। 13 तारीख तक हमारे कोरिया में लॉकडाउन लगा हुआ था। जिला के उच्च अधिकारियों के आदेश के आधार पर 15 तारीख के पहले 15वें वित्त के राशि की कार्य योजना बनाना था, जो बनाई गई। और इसमें ये हमारे जनपद के सदस्यों का, अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, सीओ साहब, मुख्य कार्यपालनाधिकारी, इन सबके बीच में बैठ कर के कार्य योजना बनाई गई है। और कार्य योजना में विधायक प्रतिनिधि को बुलाना जरूरी नहीं था। ये हमारे जनपद की निधि है। समान प्रशासन की बैठक में विधायक प्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं है। समान सभा में उन्हें बुलाया जाता है और इस बैठक में न ही किसी भी विभाग के अधिकारी कर्मचारी को बुलाया गया था। जहां तक पैसा लेने की बात है तो विरोधी तो हरदम विरोध ही बताएंगे। लोगों का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। और मैं इतना ही बोलूँगा कि विधायक जी द्वारा भी कभी किसी प्रकार का जनपद के कार्यों में इंटरफेयर नहीं किया जाता है। उनके विधायक प्रतिनिधि के द्वारा ही हर कार्य में, हर बैठक में टांग अड़ाया जाता है। इसके पूर्व भी तत्कालिक कलेक्टर साहब को मेरे अध्यक्ष के द्वारा पत्र लिखा गया था कि हमारी बैठक में विधायक प्रतिनिधि द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जाता है, जिसकी जांच आज तक नहीं हुई। और मैं उनको बधाई देता हूं, वो बढ़िया विधिवत जांच कराएं, जो पैसा लिया है उसके खिलाफ कार्रवाई कराएं। जहां तक हमारे जनपद की बैठक की बात है, उसमें विधायक प्रतिनिधि के दबाव के आधार पर हम काम नहीं करेंगे। हमारे जनपद के सभी कर्मचारी, हमारे अधिकारी, हमारे सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सब मिलकर काम कर रहे हैं। और विधायक प्रतिनिधि द्वारा कहा ही जा रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं और हम हैं भी, तो विरोधी ही बताएगा। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता,
और उनको इस प्रकार की जागरूकता रखने के लिए मैं बधाई भी देता हूं, बधाई के पात्र भी हैं। और मैं इतना ही कहूँगा कि मैं अपने जनपद भरतपुर की पूरी गारंटी के साथ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों के तरफ से बोलता हूं कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया है। इतनी बात बोल करके बोलता हूं, धन्यवाद। जनपद पंचायत भरतपुर के उपाध्यक्ष और मेरे चाचा दुर्गाशंकर मिश्रा जी, बहुत ही जल्दी आप व्यक्तिगत हो जाते हैं। मेरे द्वारा किसी भी आपकी समाज सभा की बैठक में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं उत्पन्न किया गया। जहाँ पर गलत होगा वहाँ पर मैं विरोध करूँगा, ये मेरे स्वभाव में है, और गलत सुनूंगा नहीं। क्योंकि उस समय आपने ग्राम पंचायत जनकपुर के अंदर के कार्यों के लिए ग्राम पंचायत पतवाही को एजेंसी बनाया था, जो कि सरासर गलत था, और मैंने उसका खुलकर विरोध किया। और ये होना भी चाहिए, जो भी काम जिस ग्राम पंचायत में है वो काम उसी क्षेत्र में चलना चाहिए। रही बात कि भाजपा, कांग्रेस, ये सब बातें अलग हैं, परंतु ये बात बिल्कुल स्पष्ट और सही है कि जब अभी बैठक जनपद कार्यालय में कराई गई थी तो उसको जानबूझकर सांसद प्रतिनिधि और विधायक प्रतिनिधि से हाइड किया गया था, छुपाया गया था, जो कि बेहद ही गलत है। और जो पैसे की लेन देन की बात है वो भी बिल्कुल सही है। इस बात से आप भी भली भांति परिचित हैं कि पैसे का लेन देन तो वहाँ पर वो किया गया है कार्यों के बदले। मुझे तो काम के नाम भी मालूम है कि एक पुलिया निर्माण के लिए एक रिटर्निंग वाल के काम के एवज में पैसा दिया गया है। मेरा कहने का मतलब किसी को नीचा दिखाना बिल्कुल भी नहीं है, परंतु यदि इस प्रकार के कार्य पैसा लेके किए जाएंगे तो सरपंच की हालत और बद से बदतर होती चली जाएगी, और इसका विरोध मैं खुल के भी करूँगा। मेरी बार बार आपसे गुजारिश है कि आप व्यक्तिगत मत हुआ करिए। आपके द्वारा कुछ दिन पूर्व पुलिस थाने में ये मेरे खिलाफ एक FIR दर्ज कराई गई है कि आपको मुझसे जान का खतरा है। आखिर मैंने कब इस तरह का कृत्य किया कि आपको ऐसा लगा कि मेरे द्वारा आपकी जान को खतरा है? राजनीति अपनी जगह है और जो रिश्ते हैं वो अपनी जगह है, परंतु आप बार बार व्यक्तिगत होकर के इस प्रकार से सीधा आरोप मेरे ऊपर लगाते हैं, ये निहायत ही गलत है। और गलत का तो विरोध मैं करूँगा, चाहे उसमें कोई खुश रहे या नाराज रहे। और मेरे द्वारा कभी भी आपको जान से मारने की धमकी नहीं दी गई है, ना मैं ऐसा सोच भी सकता हूँ कि मैं किसी को मारूं। पर आपने ना केवल जनकपुर थाने बल्कि SP कार्यालय तक में आपने शिकायत की है कि आपको मुझसे जान का खतरा है। और इस तरह के जब बातें आती है तो निश्चित रूप से लगता है कि राजनीति का स्तर कितना गिरता जा रहा है, और ये हमें और आपको देखना होगा।